आज पढ़ेंगे विश्व की नदियाँ। पहले बात करते हैं हम भारत। नदियाँ हमारे इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, शुरू से हुई है। इंसान का अगर आज अस्तित्व है तो किन की वजह से है? नदियों की वजह से। क्योंकि हमारी जो पुरानी सभ्यताएं थी वो सभी की सभी कहाँ से निकली हैं? नदियों से ही उनका विकास हुआ है। जैसे कि हमारी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो सिंधु नदी के किनारे से पनपी। मिस्र की सभ्यता वो नील नदी के किनारे पनपी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता वो कहाँ से पनपी? यांगसी नदी के किनारे पनपी। ठीक है, तो ये क्या है, जितनी भी हमारी सभ्यताएं थी, यानी कि इंसान की उत्पत्ति हुई है और उसका जो विकास हुआ है वो किन के कारण हुआ है? नदियों के कारण से हुआ है। तो नदियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदियां होंगी? तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा ये भारत में एक नदी आती है जो ऊपर से बहती हुई पाकिस्तान में रहकर ये बहती है। पहले भारत में थी, अभी किस में है? पाकिस्तान में। भारत में छोटे से हिस्से में ही ऊपर रहती है। उसके बाद ये पूरी प्रमुख जो नदी जो है कहाँ की है? ये पाकिस्तान की नदी है। कहाँ की है ये? पाकिस्तान की नदी है प्रमुख नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई होगी 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। और कौन सी सभ्यता पनपी थी इसके किनारे? सिंधु घाटी सभ्यता इसके किनारे पनपी थी। ठीक है, इसी के साथ में जब हम इस साइड में आएंगे तो हमें एक नदी देखने को मिलती है यहाँ पर। ये इस साइड में जो जा रही है ये भाई होगी इरावती नदी। इरावती नदी, इरावती नदी किधर है? तो ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में। म्यांमार नदी ऐसी करता होगा तू? ये म्यांमार में है। म्यांमार में एक और नदी आती है जिसका नाम है साल्विन नदी। साल्विन नदी काफी बार पेपर में पूछी गई है। कौन सी नदी? हमेशा पूछेगा क्या कि साल्विन नदी किस देश की नदी है। हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, या फिर उसके बारे में कोई प्रमुख बात होगी वो पूछेगा। नहीं तो हमें ये याद रखना है कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में बहती है, कौन कौन से देशों से बहती है। तो याद रखना है साल्विन नदी कहाँ से है? म्यांमार से है। सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया की नदियों की बात करेंगे तो एशिया में सबसे बड़ी जो नदी आ जाएगी, एशिया की सबसे बड़ी नदी वो कौन सी हो जाएगी? हमारी यांगसी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? यांगसी नदी। यांगसी नदी को एक दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है यांग। ठीक है, ये क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? यांग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद और क्या कह सकते हैं हम इसे चीनी सभ्यता की चीनी सभ्यता जो थी इसके किनारे पनपी थी। चीनी सभ्यता इसके किनारे पनपी। ठीक है, नोट करते जाया करो इन चीज़ों को, फिर टाइम रहेगा, है ना। यांग क्या हो जाएगी? हमारी एशिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। अब नदियों का क्या होता है? जहाँ से वो उत्पन्न होती है, जहाँ से वो निकलती हैं उसको बोला जाता है उद्गम स्थल, और जहाँ पर वो गिरती हैं, जहाँ पर वो खत्म होती हैं उस स्थान को बोला जाता है मुहाना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पठार से। हाँ, मुहाना वही होता है जहाँ से वो गिर रही होती है, समुद्र में जा रही है या किसी सागर में जा रही है, तो वो क्या उसका मुहाना कहलाता है। मुहाने के समय पर क्या होता है? ये नदियाँ जैसे एक दिशा में आ रही है ना, मुहाने के समय पर ये बिखर जाती है। ठीक है, और इस प्रकार बिखरते हुए गिरती है, झरना के टाइप में जैसे। हाँ, इधर मतलब फैल जाती है। तो उस जो फैलाव होता है, जो क्षेत्र होता है ना, वो इस प्रकार का, कभी ये डेल्टा भी बनाती हैं नदियाँ, इसी को डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा क्या होती है? दलदली भूमि होती है। ठीक है, दलदली भूमि होती है, जंगल एक पूरे जंगल से फैल जाता है पानी, तो इसकी कोई धार का पता नहीं लगा सकता, ये किस रास्ता के पता नहीं लगा सकते, इसमें कोई रास्ता नहीं होता है, ये फैली हुई रहती है वहाँ से, तो वहाँ से एक डेल्टा का निर्माण होता है। इसी को हम डेल्टा भी बोल सकते हैं। और इस क्षेत्र जो होता है यहाँ से डेल्टा बने ना बने, लेकिन ये कहलाएगा हमारा मुहाना। क्या कहलाएगा? हमारा मुहाना कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ से पैदा हो रही है उसको क्या बोलेंगे? उद्गम स्थल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? उद्गम स्थल बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो इसका जो उद्गम होगा वो कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है
तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और ये चीन सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है ये? चीन सागर में जाकर गिर जाती है। चीन सागर में आकर गिर जाती है। चीन सागर किधर है हमारा? तो इस साइड में हमारा चीन सागर है ये, ठीक है, याद रखना अपना, ये अपना चीन सागर है। और नीचे की साइड में देखेंगे तो ये हमारा दक्षिण चीन सागर है, तो ये हमारा दक्षिण चीन सागर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेना है। यांगत्से कियांग हमारी क्या हो जाएगी? इसे सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और चीन सागर में आकर गिर जाती है। अब दूसरी नदी आ जाती है हमारी एशिया की दूसरी बड़ी नदी, तो वो है होंगो नदी, ठीक है। होंगो नदी किस देश में बहती है? तो ये चीन में बहती है, ठीक है। कहाँ पे बह रही है ये? चीन में बहती है। ये चीन की एक प्रमुख नदी में से एक है। ये क्या है? होंगो नदी, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक, इसे चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देना है, होंगो नदी क्या हो जाएगी हमारी? चीन की शोक नदी के नाम से इसे जाना जाता है। इसी को कहते हैं विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी, होंगो नदी को विश्वासघाती नदी भी बोला जाता है, क्योंकि ये देखने में ऐसी लगती है कि एक शांत स्वभाव से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से इसमें बाढ़ आ जाती है, जिस कारण से इसे क्या कह रहे हैं हम? विश्वासघाती नदी इसको बोला जाता है, ठीक। इसके साथ ही क्या याद रखना है इसको पीली नदी भी बोला जाता है। इसको पीली नदी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो पीले कलर की है, जैसे ये पीली दिखाई देती है, तो इसको ये पीली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे चीनी सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, चीनी सभ्यता का विकास हुआ था। इसी नदी के किनारे चीनी सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। का तरीका से नोट से याद हो मैं, क्योंकि तुम कभी कभी का बच्चा डिमोटिवेट है जावे किन चीजन ते कॉपी देखी रिवीजन करना है, इतनी मोटी कॉपी इतनी पढ़नी है, कितने दिन में? परसों का पेपर है, बाहर में आंदा है, बाहर देखो दूसरी कॉपी है, ये भी कहीं भर रही है, मोटी वो काम खनते होगो हमेशा पेचर ने देखे अभी कम तक पढ़ूंगा, याद पढ़ू इतना तो भंडार देखे, शॉर्ट जितने की लिखोगे एक झटका में आ जाएगा। अब वो पूरी रामायण पढ़नी पड़ेगी। इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण इसको विश्वासघाती नदी बोला जाता है गई 2 लाइन। और भाई में पूरी की पूरी नदी के विवरण है वो, ठीक है। विश्वासघाती नदी, इतना दिमाग इंसान के पास है। विश्वासघाती क्यों? क्योंकि एकदम से बाढ़ आ जाती होगी हमें, विश्वासघाती है। चीन का शोक क्यों? चीन में बाढ़ लेके आ रही है, जावे तो चीन का शोक है, दुख मनावे चुनिया को, तो चीन का शोक है वो। शॉर्ट में कॉपी न भर के कछुना हो गए, इनको कोई सजा नहीं है, तो मन है म्यूजियम में लगानी है, ठीक है। तो होंगो नदी क्या हो जाएगी हमारी? चीन का शोक हो जाएगी, विश्वासघाती नदी हो जाएगी, पीली नदी हो जाएगी। और चीनी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो होंगो नदी के किनारे हुआ है। चीनी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो होंगो नदी के किनारे हुआ है। अब बात आती है कि ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पठार से ये निकलती है और कहाँ गिर जाती है? चीन सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जा रही है ये? चीन सागर में गिर जाती है। इस साइड में चीन सागर है, नीचे की साइड में हमारा दक्षिण चीन सागर है, ठीक। तो तिब्बत के पठार से ये उठ रही है और कहाँ पर गिर रही है? चीन सागर में गिर रही है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या है? चीन सागर, हमारा क्या है? दक्षिण का तिब्बत का पठार है। यहाँ तिब्बत का पठार है, दुनिया का सबसे बड़ा पठार, सबसे ऊंचा पठार, दुनिया की छत, ठीक है, इसी को कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। पामीर का पठार इसी को बोला जाता है। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार एक ही है, कई किताबों में इनको अलग अलग बोला गया है। देखो ये तिब्बत का पठार इधर से शुरू होगा, हाँ देखो इस पे का फैला हुआ है, और इसका ये है ना, इस चार पे एक घाट है,
फिर वहाँ से 3-4 पर्वत निकलते हैं, कुनगुल का पर्वत, इधर सिंधुगढ़ पर्वत है ना, ये निकलते हैं। इसको पामीर की गांठ बोला जाता है। लेकिन किसका क्षेत्र है ये, किसके अंडर में आता है? तिब्बत के अंडर में आता है, तिब्बत के पठार के अंडर में आता है। तो इसको तिब्बत का पठार है। कई किताबों में से अलग अलग नाम दे दिए हैं, पामीर का पठार दे दिया है, लेकिन है क्या है, वही है, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार एक ही है। और कई किताब में ये भी बताया गया है कि दोनों पठार एक ही हैं ना। तो याद से भी ये रखना है, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार एक ही हैं। जहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, उसमें पामीर का पठार होगा तो तिब्बत का पठार नहीं होगा, तिब्बत का पठार होगा तो पामीर का पठार नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि इस क्षेत्र में पामीर है तो उसका पामीर का पठार नाम दे दिया है। इसके बाद तीसरी नदी, जैसे कि बात करें और कौन सी नदियाँ आती हैं एशिया के क्षेत्र में, तो देखिए हमारे यहाँ से इंडिया की जो भी नदियाँ होंगी उनको हम इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इंडिया की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियों में। तो यहाँ पे एक नदी है, 2-3 नदियों के बारे में एक नदी के बारे में बात कर लेते हैं। एक नदी है जो राजस्थान से बहती है, राजस्थान से बहती है। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी, जो कर्क रेखा को काटती है। हाँ, इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली नदी है, होने को छोटी सी नदी है, लेकिन क्वेश्चन बन के आता है क्या कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो हमारी नदी हो जाएगी माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो माही नदी हो जाएगी। ये नदी क्या एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के, एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के थार जिले, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकल रही है ये? धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और कहाँ पर गिर जाती है? ये अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। याद रखना है कहाँ से निकलती है माही नदी? तो मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल पर्वत, धार जिले में विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत से अरब सागर में ये गिर जाती है। और क्वेश्चन बन के आता है कि ये कर्क रेखा को 2 भागों में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखो मैंने कितना शॉर्ट करा, पर तुम्हारी तरह तो फिर भी नहीं हो। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है, जाते वक्त और आते वक्त। काटना क्या होता है कि जैसे हमारी कर्क रेखा है ना, हाँ, क्रॉस करती है, 2 बार क्रॉस करती है। इधर से जाएगी और उधर से जाके जब घूम के उसी रेखा पर जो आ जाती है, तो ये 2 बार काट रही है ना रेखा को। तो इस प्रकार से ये काटती हैं। तो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। 3 नदियां हैं, कौन कौन सी होंगी? एक बृहस्पति रेखा काटती है, कांगो नदी, लैम्पोपो नदी और माही नदी। 3 नदियां हैं, कांगो नदी, लैम्पोपो नदी और माही नदी। ये तीनों नदियां इन जो रेखाएं हैं, कौन कौन सी रेखाएं? विषुवत रेखा है ना, कर्क रेखा है, मकर रेखा है। इन तीनों रेखाओं को 2-2 बार काटती हैं। तो कर्क रेखा को आएगी माही नदी काटेगी, ठीक है। मकर रेखा को कौन सी नदी काटेगी? लैम्पोपो नदी काटेगी। और अगर बात आ जाएगी भूमध्य रेखा की, विषुवत रेखा की, तो उसको कौन सी नदी काटेगी? कांगो नदी काटेगी, ठीक है, याद रखना है ये चीजें। इसके बाद अगली नदी आ जाती है एशिया की, मेकांग नदी। ये भी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के पठार से निकल रही है। देखो यहाँ पे स्थिति है, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत के पठार से निकल रही है और कहाँ पे आके गिर रही है? चीन सागर में आकर गिर रही है। मेकांग नदी, क्या नाम है? मेकांग नदी। लिख लो, मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से चीन सागर, तिब्बत के पठार से चीन सागर, ठीक है। और इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये पूछे जाते हैं कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो आपको क्या दे देगा उसमें? 4 दे देगा, उसमें से 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उसमें से नहीं बहती होगी, और पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें से ये नदी नहीं बहती है। तो हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसके हो जाएंगे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, कंबोडिया से बहते हुए ये चीन सागर में गिरती है।
चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो मेकांग नदी कहाँ से बह रही है? तिब्बत के पठार से लेकर चीन सागर तक जाती है। कौन कौन से देशों में बहती है? तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चीन, कंबोडिया और चीन, ये 5 देशों में आकर बहती है और चीन सागर में आकर गिर जाती है। अब ये देश कौन कौन से पढ़ेंगे? यहाँ पर पढ़ेंगे। ये देश कहाँ पढ़ेंगे? इस साइड में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर शुरुआत में ये म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार से आगे चलेंगे थाईलैंड, वियतनाम और ऊपर साइड में क्या है? चीन है ऊपर की साइड में। तो यहाँ से बहती हुई ये चीन सागर में गिर जाती है। पिछली बार 2 बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों बार ही देशों से पूछा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ का ध्यान देना है। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और कंबोडिया में देश में ये बह रही है। ठीक, चीन सागर ये इस साइड में चीन सागर है, इस साइड में दक्षिण चीन सागर है। ठीक है तो ये सब जो है प्रशांत महासागर के भाग, लेकिन जिस देश से टच हो रहे थे वहाँ पर एक नया सागर बना देते हैं, नाम दे देते हैं। इसके बाद अगली नदी आ जाती है हमारी साल्विन नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? साल्विन नदी। अब देखो साल्विन नदी कहाँ है? तो ये साल्विन नदी म्यांमार में बह रही है। कहाँ बह रही है? म्यांमार में। अब ये म्यांमार में बह रही है, म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो साल्विन नदी हो जाएगी। तो साल्विन नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। इसके बाद बात करें तो ये कहाँ से बह रही है? तो तिब्बत के पठार से निकल के आएगी। इस साइड की जितनी भी नदियाँ हैं ना, वो सब के सब कहाँ से निकल रही हैं? तिब्बत के पठार से निकल रही हैं। ठीक है, तिब्बत के पठार से, चीन सागर गलत, तिब्बत के पठार से अंडमान सागर में गिरती है। कहाँ गिर रही है? अंडमान सागर में। अंडमान सागर किधर हो जाएगा? हमारा इस साइड में अंडमान सागर हो जाएगा। जिस साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? हमारा अंडमान सागर है। तो कहाँ गिर रही है? अंडमान सागर में आकर गिर जाती है, इस साइड में गिर जाती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है, ये कहाँ की प्रमुख नदी है? तो ये पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ की प्रमुख नदी है? ये पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। तो ये सिंधु नदी क्या है? कहाँ की नदी है? पाकिस्तान की नदी है। ठीक है, इसकी किनारे पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। ठीक है, याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके किनारे पनपी है? तो सिंधु नदी के किनारे पनपी है। ठीक है, तो क्या है? ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत की मानसरोवर झील। तिब्बत की मानसरोवर झील, तिब्बत की मानसरोवर झील से ये निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा इसका भारत में आता है, बाकी पूरा हिस्सा किस में जा रहा है? पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, अब इसमें ये कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती है? इसकी सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी रावी, सतलज, झेलम, ब्यास भी है ना शायद? ब्यास, चेनाब है, चेनाब नदी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगली नदी आ जाती है महावेली गंगा। महावेली गंगा, महावेली गंगा कौन सी नदी हो जाएगी? कहाँ से निकलती है? ये हमारी कहाँ की नदी है? श्रीलंका की नदी है। महावेली गंगा कहाँ की नदी है? तो ये श्रीलंका की प्रमुख नदी है और सबसे बड़ी नदी है, श्रीलंका की सबसे बड़ी। ये ऊपर की साइड में है रूस, इस साइड में क्या है? रूस है। ठीक है, हैं?
या महावीर गंगा के बारे में इतनी सी है? हाँ इतनी सी बात है बस। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। हाँ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी तो महावेली गंगा हो जाएगी। ठीक, अब बात करें रूस की, तो रूस की प्रमुख नदियों के नाम लिख लीजिए। प्रमुख जो नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, तो रूस की प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी लीना, यांसी, आमुर और ओब नदी। तो ये नदियाँ प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी, लीना, यांसी, आमुर और ओब नदी। ये कहाँ है, रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। ऊपर की साइड में हम देखेंगे यहाँ पर है आर्कटिक महासागर। ठीक है, ऊपर की साइड में आर्कटिक महासागर है और ये नदियाँ जो है जैसे यांसी नदी है, लीना नदी है, ये रूस से चलती हैं और कहाँ पर गिर रही हैं, आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। कहाँ गिर जाती हैं ये नदियाँ, आर्कटिक महासागर में गिर जा रही हैं। यांसी और लीना हाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। हाँ हमारे यहाँ यांसी और लीना आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं लीना और हमारी हो जाएगी यांसी नदी। ठीक है, और इनका जो प्रवाह किस साइड में होती हैं, तो ये उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं। ओनली लीना और यांसी। हाँ लीना और यांसी ये किधर है, इधर से हो रही हैं और किधर जा रही हैं, उत्तर दिशा की तरफ जाती हैं, आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं दोनों। ठीक है, तो दोनों की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी प्रवाहित होने की। अगर हम बात करें आमुर नदी की, अगर हम बात करें तो ये आमुर नदी जो है ये रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्या बनाती है, आमुर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पर है, इसी के उत्तर की साइड में देखेंगे तो रूस शुरू हो जाता है और इसके नीचे की साइड में देखेंगे तो चीन शुरू होता है। तो ये आमुर नदी क्या कर रही है, रूस और चीन की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आमुर नदी के बारे में। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, ये यहाँ पर कौन सा है, इस साइड में हम देखेंगे कौन सा फैला हुआ है यहाँ पर इस साइड में, तो ये हमारा हो जाता है यूरोप। क्या हो जाएगा हमारा, यूरोप। ठीक है, अब यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, नीचे की साइड में आएंगे, इधर बना लो, ये यहाँ पर यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत से इस साइड में मुड़ जाती है ये यहाँ पर यूराल पर्वत है। नीचे कैस्पियन सागर है, इस साइड में मान लो ये कैस्पियन सागर है। इसके नीचे जाएंगे काला सागर। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर इस बॉर्डर का निर्धारण करते हैं रूस से और एशिया से। ठीक है, बॉर्डर का निर्धारण करते हैं। तो हम जैसे अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी, तो हमारी पहली प्रमुख नदी हो जाएगी बोलगा। कौन सी नदी हो जाएगी, बोलगा से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी हमारी क्या हो जाएगी, बोलगा नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, तो ये बोलदाई पहाड़ से और कैस्पियन सागर तक जाती है। यानी कि इससे हम कैसे समझेंगे कि ये बोलदाई पहाड़ से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है और कैस्पियन सागर में क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तो बोलदाई पहाड़ से इसकी उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में ये गिर जाती है। ठीक, तो ये कहाँ है, यहाँ पर है बोलगा नदी जो कैस्पियन सागर में गिर रही है। इसके बाद अगली नदी आ जाती है यूरोप की प्रमुख नदी डैन्यूब नदी के बारे में है। ये भी यूरोप की है, ये भी यूरोप की। अब यूरोप की नदी आ रही है। यह नदी कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में बहती है। कहाँ बह रही है, जर्मनी में बहती है। और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, क्या नाम है, ब्लैक
फॉरेस्ट। अब बताओ ये ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? काला जंगल। ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक माने काला जंगल। अच्छा, काला जंगल। काला जंगल। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है। तुम्हें तो पढ़ाया था भाई, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? पर्वत है। पर्वतों में बताया था ना ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये जंगल, ये यूरोप का है। ठीक है, एक और वाइट दो बताइए। नहीं ब्लैक फॉरेस्ट नाम क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट वो बताया था मैंने, ब्लैक पर्वत, काला पर्वत और सफेद पर्वत वो थे तुम्हारे यूएसए में, अमेरिका में, तो भी उत्तरी अमेरिका में। ये बताया था ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, हाँ यूरोप में। तो यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, कहाँ पर है? जर्मनी। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर कहाँ गिर रही है? ये काले सागर में, काला सागर में आकर ये गिर जाती है। तो काला सागर हमारे यहाँ पर है और डैन्यूब नदी है इधर से चलती है और इस काले सागर में यहाँ पर गिर रही है। ठीक है, डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और कहाँ गिर रही है? काले सागर में निकलती है। यह यूरोप की प्रमुख व्यापारिक नदी है। कौन सी नदी है? व्यापारिक नदी है, यानी कि व्यापार के लिए जलमार्ग, इसके जलमार्ग का उपयोग किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। तो यूरोप की एक प्रमुख व्यापारिक नदी है, प्रमुख व्यापारिक नदी है। ठीक है, इसके बाद अगली नदी आती है हमारी राइन नदी। इसके बाद आती है अपनी कौन सी नदी आती है? राइन नदी। राइन नदी को देखेंगे इस साइड में बह रही है ये नदी। ठीक है, राइन नदी, इसको राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कोयला नदी, याद रखना है, इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो जलमार्ग है, इस पे जलमार्ग बने हुए हैं, तो इसका जो जलमार्ग है वो सबसे ज़्यादा व्यस्तम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा रहता है, तो सबसे ज़्यादा व्यस्तम जलमार्ग है इसका। तो व्यवस्थम, सबसे ज़्यादा व्यवस्थम जलमार्ग इसका है। ठीक है, और इस पर सबसे ज़्यादा व्यवस्थम बंदरगाह भी इसी पर है, सबसे व्यवस्थम। सबसे व्यवस्थम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यवस्थम बंदरगाह पर, और उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो रॉटरगम। तो सबसे व्यवस्थम बंदरगाह रॉटरगम इसी पर स्थित है, इस नदी पर। ठीक है, तो सबसे व्यवस्थम जलमार्ग हो जाएगा इस नदी का, और सबसे व्यवस्थम बंदरगाह रॉटरगम इसी पर स्थित है। और यह रिफ्ट वैली में बहने वाली एक नदी है। कौन सी में? रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली में बहने वाली। और रिफ्ट वैली क्या होती है? तो रिफ्ट वैली को हिंदी में बोला जाता है दरार घाटी। क्या बोला जाता है रिफ्ट वैली को हिंदी में? दरार घाटी। और दरार, यहाँ पर भूमि में दरार पड़ जाती है तो बीच का हिस्सा क्या हो जाता है? धंस जाता है। उस धसी हुई जगह में बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी भाई? राइन नदी हो जाएगी। तो यहाँ का जो है कि एक दरार पड़ी हुई है, उस दरार में बहती है ये नदी। ठीक है, तो ये एक रिफ्ट वैली नदी है। ठीक है, याद रखेंगे क्या क्या चीज़ है? कोयला नदी इसे बोला जाता है क्योंकि इसके आसपास में बहुत ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, इस नदी के आसपास में, तो इसे कोयला नदी बोला जाता है। जलमार्ग इसका बहुत ज़्यादा व्यवस्थम रहता है। सबसे व्यवस्थम बंदरगाह रॉटरगम इसी पर स्थित है। ठीक है, और रिफ्ट वैली में ये बहने वाली नदी है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे राइन नदी के बारे में। इसके बाद अगली नदी आ जाती है पो नदी। हाँ, पो नदी। पो नदी के बारे में क्या प्रमुख बात है? पो नदी, यह नदी इटली में बहती है। कहाँ बह रही है ये? इटली में बहती है। इसके बारे में सिर्फ इतना है, ये कहाँ बह रही है? इटली में बहती है। इटली की प्रमुख नदी है, इटली में बहने वाली इटली की प्रमुख नदी है। ठीक है, इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, इटली की गंगा। ठीक है, याद रखना है। पो नदी के बारे में इतना ही है। ठीक है,
अब इसके बाद बात करें तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो यूरोप की नदियां हैं, यूरोप की नदियां हैं, लेकिन गिरती कहाँ पर हैं? यूरोप, मतलब सॉरी, जो रूस की नदियां हैं और गिरती कहाँ पर हैं? यूरोप में जाकर गिरती हैं। कुछ ऐसी नदियां जो यूरोप से चलती हैं और कहाँ पर गिर रही हैं? रूस में। रूस से चलती हैं, यूरोप में चलती हैं, है ना। रूस की नदियां हैं और कहाँ पे गिर रही हैं? यूरोप में आकर गिर रही हैं। तो कौन सी नदी ऐसी हो जाएंगी? तो एक हो जाती है हमारी डॉन नदी। मैं हूँ कौन? डॉन। ठीक है, डॉन नदी। ठीक है, डॉन ये कहाँ है? पश्चिम रूस से बहती है, पश्चिम रूस की एक प्रमुख नदी है, पश्चिम रूस से बहती हुई और कहाँ पे गिर रही है? एजोव सागर में गिर जाती है। एजोव सागर कहाँ पर है? तो ये यूरोप में है। ठीक है, याद रखना है, एजोव सागर कहाँ पर है? यूरोप में है। और यह डॉन नदी पश्चिम रूस से बहती हुई एजोव सागर में गिर जाती है। इसके साथ ही हमें एक चीज़ का ध्यान देना है। देखो, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के बन के आते हैं जिसमें वो पूछ लेता है कि कौन कौन से नगर किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ से 2-3 नगर हैं जो प्रमुख नगर हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नदी है टाइबर। इस नदी से एक ही क्वेश्चन बन के आता है कि इस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो इसके किनारे बसा हुआ है रोम नगर। कौन सा नगर? रोम नगर। और रोम क्या है? इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी, इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन प्रमुख पूछा जाता है, याद रखना है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और रोम क्या है? इटली की राजधानी है। ठीक, इसके साथ ही एक है टेम्स नदी। टेम्स नदी, टेम्स नदी, इस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है हमारा लंदन। ठीक है, कौन सा नगर है? लंदन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और लंदन क्या है? लंदन इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड देश की राजधानी है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड की राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुआ, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। फिर इसके बाद एक नदी और आती है जिसका नाम है सीन नदी। क्या नदी? सीन नदी। और सीन नदी किस नदी, कौन से शहर इसके किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस नगर। पेरिस नगर इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना है, पेरिस किसके किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के। लंदन किसके? टेम्स नदी के। रोम किसके? टाइबर नदी के। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर देखो सीन नदी है, इस सीन नदी, यहाँ पर जो सीन नदी बह रही है, यहाँ पर पेरिस बसा हुआ है इस नदी के किनारे। और यहाँ पर टेम्स नदी है, यहाँ पर क्या है? लंदन बसा हुआ है। यानी कि ये क्षेत्र क्या है? इंग्लैंड है। ठीक है, एशिया पूरा हो गया है, यूरोप पूरा हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने अफ्रीका में। अफ्रीका की प्रमुख नदी की अगर बात करेंगे तो एक नदी आती है हमारी नील नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? नील नदी आ जाएगी। नील नदी अफ्रीका की व विश्व की, याद रखना है, अफ्रीका की व विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। क्या ये? अफ्रीका की और विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो एक दरार घाटी में बहती है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगी? एक रिफ्ट वैली हो जाएगी। यानी कि दरार घाटी, रिफ्ट वैली में बहने वाली, रिफ्ट वैली में बहने वाली एक नदी हो जाएगी नील नदी। ये इसकी अगर सहायक नदियों की बात करेंगे, या सहायक नदी हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये जो नील नदी है, इन 2 नदियां हैं, इसकी 2 सहायक नदियां हैं, श्वेत नील व ब्लू नील। श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है। ये नील नदी जो है किन किन नदियों से मिलकर बनती है? श्वेत और ब्लू नदी, ब्लू नील से बनकर बनती है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां भी हम बोल सकते हैं। श्वेत नील नदी जो है वह श्वेत नील नदी ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। श्वेत नील व
ब्लू नील। हाँ, श्वेत नील व ब्लू नील दो सहायक नदियां हैं। जो श्वेत नील है वो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और अगर ब्लू नील की बात करेंगे कि ब्लू नील कहाँ से निकलती है, तो यह जो ब्लू नील है वह कहाँ से निकलती है? तो ये इथियोपिया की ताना झील से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? इथियोपिया की ताना झील से। निकल ही ना रही। इसके बारे में और क्या खास बात है? तो इसके बारे में एक खास बात है कि ये मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता कहाँ पे पनपी है? इथियोपिया नदी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी है। ठीक है, याद रखना है मिस्र की सभ्यता कहाँ पनपी थी? तो नील नदी के किनारे पनपी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है? तो नील नदी के किनारे पनपी है। ये कहाँ पर गिर जाती है? ये नदी कहाँ पर गिर रही है? ये कहाँ पर गिर रही है नदी? तो ये नदी गिरती है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी है ना? हाँ, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। देखो यहाँ पर है भूमध्य सागर, ठीक है, सॉरी, तो ये भूमध्य सागर में गिरती है, इधर से बहती हुई इस साइड में। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर में आकर गिर जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा निकलती कहाँ से है? तो ये दो हिस्सों में आती है। इधर की साइड से श्वेत नदी आ रही है, इधर से ब्लू नदी आ रही है। ठीक है, श्वेत नील और ब्लू नील। ये श्वेत नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये विक्टोरिया झील से निकल रही है। ठीक है, और ये जो ब्लू नील ये कहाँ से निकल रही है? इथियोपिया की ताना झील से। इथियोपिया की ताना झील से निकल रही है। और कहाँ पे जाके गिर रही है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिर रही है। भूमध्य सागर में जाकर गिर जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, तो इसके उद्गम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये दो उद्गम है इसके। कौन कौन से? विक्टोरिया झील और ताना झील। तो उद्गम नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ पर जाके गिरती हैं, तो भूमध्य सागर में गिरती हैं। बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी नदी है नील नदी है। मिस्र की सभ्यता कहाँ से पनपी है? तो नील नदी से पनपी है। ठीक है, तो ये हमारी और दरार घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर है कांगो नदी। ये भी कहाँ की नदी है? दक्षिण अफ्रीका की नदी है। ठीक है ना, डाल दिया है, दक्षिण अफ्रीका की नदियां शुरू हो गई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक कांगो नदी हो जाएगी। कांगो नदी क्या कर रही है ये? इसके बाद नदी आती है कांगो। इसके बारे में क्या बात है? ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है। ये नदी, इसके बारे में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भूमध्य रेखा बोलो, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा है ना, एक्वेटर। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। भूमध्य रेखा को यह दो बार काटती है। ठीक है, और क्या याद रखना है इसके बारे में? इस कांगो नदी को जायरे नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जायरे नदी। तो याद रखना है कांगो नदी को ही जायरे नदी बोला जाता है। जायरे नदी। और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखना है, अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। इसी नदी को जायरे नदी बोला जाता है और ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, इसके बाद अगली नदी आ जाती है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहाँ हम देखेंगे? दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में। ये हमारा दो बार काटे। हाँ, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में ये बहती है। ये इसका भी क्या है? ये दो बार मकर रेखा को काटती है। तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार काट रही है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, और ये कहाँ गिर रही है? तो गिरने का अगर पूछे तो हिंद महासागर में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में गिर रही है जाके। ठीक है, अगली नदी आती है, ये यहाँ पर है एक नाइजर नदी। ये है ऊपर साइड में हमारे नाइजर नदी। ठीक है, नाइजर। ठीक है, अब नाइजर नदी के बारे में क्या बात है कि इसको ऑयल नदी के नाम से भी जाना है। ऑयल रिवर यानी ऑयल नदी के नाम से, यानी तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है।
याद रखना है, तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ऐसा कुछ, तो ये नाइजर है ना, ठीक है। और गिरने की पूछे तो गिन्नी की खाड़ी में गिरती है, गिन्नी की खाड़ी में, गिन्नी की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अगली नदी आ जाती है जाम्बोजी नदी। जाम्बोजी राजस्थान वाले ना, ये जाम्बोजी, जाम्बोजी महाराज राजस्थान के कौन है, लोक देवता है ना, ठीक है। तो ये वो जाम्बोजी नहीं है, जाम्बोजी नदी, जाम्बोजी ना, जम्बोजी है। हाँ तो जो भी है, ठीक है। जाम्बोजी नदी, जाम्बोजी नदी कहाँ बह रही है, तो ये अफ्रीका में बहती है, ठीक है। कहाँ पर आप नीचे देखोगे, यहाँ पर एक जाम्बोजी नदी है, ठीक है। ये जाम्बोजी नदी है जो अफ्रीका के दक्षिण भाग में बहती है। और इस नदी के बारे में क्या खास बात है, तो इसमें है एक विक्टोरिया जलप्रपात, इस पर एक विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब होता है झरना, जहाँ पर नदी गिरती है और एक झरने का निर्माण करती है, उसे बोला जाता है जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ पर इस नदी पर है, जाम्बोजी पर, बहुत बड़ा जलप्रपात है ये, ठीक है, ठीक है। तो विक्टोरिया जलप्रपात इस पर बना हुआ है। और क्या है, इस पर एक करीबा बांध, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करीबा बांध, करीबा बांध भी कहाँ है, इसी नदी पर है, करीबा बांध भी इसी पर नदी पर है। जो जल विद्युत, जो जिस पर जल विद्युत बनाई जाती है, और अफ्रीका का जो अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत, चले गए चाचा, हाँ मैं गई, तुमने बोला जो जल विद्युत बनाता है, जो जल विद्युत सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। यहाँ पर एक करीबा बांध बना हुआ है जो अफ्रीका में सर्वाधिक जल विद्युत बनाता है, सबसे सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करता है, ठीक है। ये जाम्बोजी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब अगला है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन सी है, अब ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है वो हो जाएगी डार्लिंग नदी। कौन सी, डार्लिंग, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी हो जाएगी डार्लिंग नदी, जो सबसे बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी। और इसकी सहायक नदी पूछ लेता है तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी मर्रे नदी, मर्रे डार्लिंग, ठीक है। और इसको दोनों नदियों को जोड़कर बोला जाता है क्योंकि दोनों नदी आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसको पूरी नदी एक ही बार में बोला जाता है, जैसे मर्रे डार्लिंग तेरी। अगर पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, तो डार्लिंग की लंबाई हो जाएगी 2500 किलोमीटर। अगर पूछ ले मर्रे की, तो मर्रे की हो जाएगी 1400 किलोमीटर। डार्लिंग, हाँ, आज डार्लिंग की कितनी हो जाएगी 2500 किलोमीटर और मर्रे की हो जाएगी 1400 किलोमीटर। और दोनों अगर मर्रे डार्लिंग दोनों की पूछ लिया है तो 3900 किलोमीटर लंबी ये नदी बनती है, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ये दो नदियां पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट यही है। इस साइड में पूरा क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, इसमें बहुत कम नदियां देखने को मिलती हैं, तो सिर्फ यही नदी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की नदी। एक चीज और देख लेना, जो नील नदी की लंबाई मैंने बात नहीं की है, नील नदी की लंबाई लिख लो 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर। कभी कभी लंबाई भी पूछ लेता है, तो नील नदी की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई हो जाएगी 6690 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या है हमारा उत्तरी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका में काफ़ी नदियाँ हैं और काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन जल्दी जल्दी करा देंगे। एक नदी आती है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी। मिस्सी रोटी आगे चल रही है। एक नदी आती है मिसिसिपी नदी, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर है मिसिसिपी नदी,
ठीक है, ये बह रही है मिसिसिपी नदी। और कहाँ जा रही है? ये जो है ये है हमारी मैक्सिको की खाड़ी। क्या? तो मैक्सिको की खाड़ी है ये, इस मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है। इसकी सहायक नदी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी मैसौरी। मैसौरी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, काफी बड़ी नदी है, ठीक है। मैसौरी इसकी सहायक नदी है जी ना, जी यहाँ पे जुड़ रही है ना, तो ये हमारी मैसौरी नदी है जो इसमें जुड़ती है। अगर बात की जाए मिसिसिपी की, ये इटास्का नाम की एक जगह है, इटास्का झील। इटास्का झील, इस इटास्का झील से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? इटास्का झील से निकल रही है। इटास्का झील से निकलती है और गिर कहाँ रही है? तो ये हमारी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है मैसौरी नदी, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो अगली नदी आ जाती है सेंट लॉरेंस। इसके बाद अगली नदी आ जाती है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी आ जाती है। और इस सेंट लॉरेंस नदी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर बह रही है। ग्रेट लैक्स, ग्रेट लैक्स को अंटार्कटिका से जोड़ती है, अटलांटिक से जोड़ती है। अब ग्रेट लैंड्स क्या है? देखो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर। ये हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर। और ये जो नदी है हमारी लॉरेंस नदी, ये जा रही है, यहाँ पर एक जगह है ग्रेट लैक्स। ग्रेट लैक्स, ग्रेट लैक्स क्या है? यहाँ पर काफ़ी सारी नहरें हैं, झीलें हैं, उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोला जाता है ग्रेट लैक्स। इसमें 5 आती हैं, 5 आती हैं। कौन कौन सी? सुपिरियर झील। सुपिरियर क्या है? सबसे मीठे पानी की ताज़ा पानी की झील है, ठीक है, याद रखना है। सुपिरियर झील क्या है हमारी? सुपिरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। नोट डाल के लिख लिया करो ऐसी चीज़ों को, ठीक है। अगर ग्रेट लैक्स की बात करें तो ग्रेट लैक्स लिख लीजिए, ग्रेट लैक्स। ग्रेट लैक्स में कौन कौन सी झीलें आती हैं? तो इसमें 5 प्रकार की झीलें आती हैं, और वो झीलें हैं ओंटेरियो, सुपिरियर, ओरेन, मिसिसिपी और इरी। तो इस प्रकार की 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों के ग्रुप को बोला जाता है ग्रेट लैक्स। ग्रेट लैक्स, और इस ग्रेट लैक्स को ये जोड़ने का काम जो कर रही है वो कौन सी नदी कर रही है? सेंट लॉरेंस नदी कर रही है, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसके बाद आती है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक मैकेंजी नदी है, और ये मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। मैकेंजी नदी क्या है? कनाडा की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी, ठीक है। ये यहाँ पर हमें दिख रही है, ये क्या है? कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, मैकेंजी नदी, ठीक है। इसके बारे में इतना ही आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। और कहाँ गिर रही है? तो आर्कटिक महासागर में गिरती है, ऊपर की साइड में गिर रही है ना, तो आर्कटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। इसके बाद अगली नदी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, हडसन नदी। हडसन नदी से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। हडसन नदी से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि किस नदी, कौन सी नदी, वो कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क शहर के बारे में पूछ लेगा कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, ठीक है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला है, ठीक है, अब आ जाते हैं हम दक्षिणी अमेरिका की तरफ, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी अमेजन नदी, ठीक है, ये नदी हो जाएगी हमारी अमेजन नदी।
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, इसके बारे में क्या खास बात है, यह है विश्व की, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, इसको क्या बोला जाएगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी इसे बोला जाएगा। अभी तो बड़ी बताया सबसे चौड़ी, सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी नदी हो जाएगी नील नदी। अगर दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आ जाएगी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी लिख लो, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो अमेजन नदी हो जाएगी। लेकिन अगर विश्व की बात आ गई तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है इसका सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र, इसका सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र क्या होता है, जब कई सारी नदियां एक प्रमुख नदी है उसमें मिलती हैं और जहां से जितना भी एरिया यहाँ पर घेरती है उसको अफवाह तंत्र बोला जाता है। यह जो अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है पूरे विश्व की सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है, तो अमेजन नदी का है। ठीक है, और इसके अफवाह तंत्र की अगर बात करेंगे तो इसका है 70 लाख किलोमीटर में फैला हुआ, 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है अफवाह तंत्र, जो विश्व में सर्वाधिक है, सबसे बड़ा है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई हो जाएगी इसकी 6296 किलोमीटर। ठीक है, अमेजन की 6296 किलोमीटर। वहीं पर नील नदी की लंबाई हो जाएगी 6690 किलोमीटर। तो ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी पूरे विश्व में। ठीक है, एक और इसकी जो सहायक नदी है वो हो जाएगी मैंडीरा, सहायक नदी हो जाएगी मैंडेरा। ठीक है, सहायक नदी इसके मैंडेरा हो जाएगी। और ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो इसका उद्गम हो रहा है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, जैसा मैंडीरा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत से ये निकलती है और कहाँ पर गिर रही है, अटलांटिक महासागर में गिर रही है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में, मैंडीरा। ठीक है, एंडीज पर्वत से ये निकलती है और कहाँ गिर रही है, अटलांटिक महासागर में गिर रही है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को याद रखना है। विश्व की दूसरे नंबर की नदी है, लंबाई में, चौड़ाई में सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, कितने में है, तो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, सहायक नदी इसकी मैंडेरा हो जाएगी, एंडीज पर्वत से अंटार्कटिक महासागर तक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद एक नदी आ जाती है हमारी पराना नदी। ठीक है, पराना नदी यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी पराना नदी। पराना के बारे में लिख लो, दक्षिणी अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी। ठीक है, दूसरी बड़ी नदी हो जाएगी। और ये कहाँ से बह रही है, तो ये 2-3 देशों में जाकर जाती है, जैसे ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना। इन नदियों, ये कहाँ से घूम रही, कहाँ पे जा रही है, तो ये ब्राजील में बहती है, पराग्वे में बहती है, अर्जेंटीना में बहती है। ठीक है, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट नदियाँ। तो ये तो हमारी प्रमुख नदियाँ हो गई पूरे विश्व की। ठीक है, जितनी भी हमारी नदियाँ थी सभी के बारे में डिस्कस कर लिया, ये हमारी प्रमुख नदियाँ थी। अब इसके बाद में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर वो पूछ ले एग्जामिनर कि बड़े से छोटे क्रम में नदियों को सजाइए, तो देखिए सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी हमारी, जो नील नदी हो जाएगी। नील नदी के बाद उससे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो अमेजन नदी हो जाएगी। उसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरी नदी हो जाएगी हमारी यांगसी नदी हो जाएगी। और यांगसी के बाद चौथी नदी हो जाएगी हमारी मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी नील, उसके बाद अमेजन, उसके बाद यांगसी, इसके बाद मिसिसिपी। तो इस प्रकार से इन क्रम में भी वो पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ लेता है कौन सी आगे रखनी, कौन सी पीछे रखनी है। इन दो के बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन पीछे की दो है ना, इनको भी याद करना होगा। तो यांगसी नदी कहाँ की है, चीन की सबसे बड़ी नदी है, ये हमारी तीसरे नंबर की, दुनिया की तीसरे नंबर की नदी हो जाएगी। ठीक है, मिसिसिपी कहाँ की है, उत्तरी अमेरिका की है, और ये चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये याद रखना है।